और हमको बहुत भूख लगी है, तो उस मेहमान से भी हम आग्रह करेंगे, चलिए ना आप भी भोजन कर लीजिए, उसको भी भोजन अपने साथ में करना है। अगर वो मेहमान करता है कि नहीं नहीं मैं भोजन करके आया हूँ, आप भोजन कीजिए ना, तो उसकी आज्ञा लेकर के भोजन करनी चाहिए, नहीं तो धर्म नष्ट होता है, ये नियम है। दुर्वासा जी बात रहे हैं तो बिना ब्राह्मण को भोजन कराए भोजन करना ठीक नहीं है, विचार उनके मन में आया। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए, संध्या वंदन करने लगे। अंतिम समय जब नजदीक आया तो अम्बरीश से चिंता में पड़ गए, क्या करूं। मंत्रियों ने कहा कि बड़ा थोड़ा तुलसी दल ग्रहण कर लीजिए, तुलसी दल ग्रहण कर लेंगे तो आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा। तो जैसे तुलसी दल को लेकर के मुंह में डालने लगे, इतने में दुर्वासा जी वहां पर प्रकट हो गए। बोले राजा तू बड़ा दुष्ट है, तेरे घर में ब्राह्मण आया हुआ है और बिना ब्राह्मण को भोजन कराए तो भोजन कर रहा है। अम्बरीश ने कहा नहीं महाराज, एकादशी का व्रत किया था ना, इसलिए पालना करना जरूरी। अरे दुष्ट, मुझको ज्ञान देता है, एकादशी तू ही करता है, मैं भी एकादशी करता हूँ, मुझको ध्यान है कि एकादशी की पालना करनी है। और जैसे अम्बरीश को साफ देने के लिए उसने जटा के बाल को तोड़ा, उसमें से कृत्या प्रकट हुई और कृत्या को आदेश दिया जाओ अम्बरीश को खा जाओ। अम्बरीश की ओर दौड़ी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करके रखते हैं। जिस दिन उनके भक्त के ऊपर में विपत्ति आने लगती है, भगवान को चक्र चल जाता है और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप गजराज की कथा सुना कर रहे थे, उस गजराज ने भगवान को पुकारा था और भगवान का चक्र वहां से आया, भगवान स्वयं आए और चक्र से उन्होंने ग्रह को काट के और वैष्णव मुक्ति प्रदान की। हम सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है। जिस दिन किसी भक्त के ऊपर आँच आने लगती है, उस दिन भगवान को चक्र चल जाता है। शास्त्रों में कहा गया अति लोभम न कर्तव्यम चक्रम भ्रमति मस्तके, बहुत ज्यादा लोभ में पड़ करके कोई गलत काम मत करना, भगवान का चक्र सिर के ऊपर चल रहा है। और किस व्यक्ति के सिर में तो चक्र कब पड़ जाएगा कब काट देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए धर्म की मर्यादा में रह करके मनुष्य को अपना जीवन चलाना चाहिए। इतने में तो चक्र दौड़ा, उसने कृत्या को भी मारा, दुर्वासा के पीछे लग गया, दुर्वासा भागने लगे। साल भर तक ब्रह्मलोक विष्णु लोक सब जगह गए, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे कि हम स्वयं भगवान तक नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, भगवान की कोई भक्त के चरण को पकड़ लेंगे तो पहले हमारी सदगति हो जाएगी, जैसे ग्राह की सदगति होती है। और दूसरी बात ये आ गई यहाँ पे कि भगवान का कोई अपराध करे, भगवान को कोई गाली दे, उसको तो भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है तो उसको प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करते। अहम भक्त पराधीनो, भगवान बार बार कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ। कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मेरा चक्र चल जाता है। दुर्वासा के पीछे भगवान का चक्र चलने लगे। शेष में